तो क्या हाल है मेरे भाइयों के। सब बढ़िया है ना। आज काफ़ी अच्छा वेदर है, मैंने सोचा आउटडोर में चलते हैं एंड थोड़ी सी कोल्ड कॉफ़ी एंजॉय करते हैं। उसी के साथ साथ कुछ ओपिनियन है एक स्पेसिफिक स्मार्टफोन को लेके, वो मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। आप में से काफ़ी सारे भाइयों को पता है कि मैं स्टार्टिंग से सैमसंग S23 यूज़ कर रहा था, जो 6.1 इंचज़ की डिस्प्ले के साथ आता है एंड इसका जो वेट है वो अराउंड 168 ग्राम्स है। थोड़े टाइम बाद, लगभग 3-4 महीने यूज़ करने के बाद, मेरा थोड़ा सा मन में आया कि थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले वाला फ़ोन ट्राई करते हैं। तो मैंने परचेज़ करा सैमसंग S23 प्लस, जिसमें 6.6 इंचज़ की फ्लैट डिस्प्ले दी गई है। S23 में भी फ्लैट डिस्प्ले है, कोई कर्व नहीं है, लेकिन ये 6.6 इंचज़ की है, तो काफ़ी अच्छा साइज़ है ये। S23 प्लस का जो वेट है वो 196 ग्राम्स के अराउंड है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो S23 का 168 ग्राम्स है, तो मेरे को एज सच ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। बिकॉज जो भी स्मार्टफोन्स नॉर्मली 200 ग्राम्स के नीचे होता है जिनका वेट, तो वो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगते हैं एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन सैमसंग के फ़ोन्स का काफ़ी अच्छा होता है। अब 3-4 महीने हो गए थे सैमसंग S23 प्लस को यूज़ करते हुए। मैंने सोचा सैमसंग S24 सीरीज़ अब लॉन्च होने वाली है 17 जैन को, तो क्यों ना सैमसंग S23 अल्ट्रा परचेज़ करे। एंड सैमसंग S23 अल्ट्रा इसलिए परचेज़ करना था बिकॉज मैं चाह रहा था कि सैमसंग S24 अल्ट्रा से इसका कैमरा कंपेयर करेंगे। तो सैमसंग S23 अल्ट्रा मैंने परचेस कर लिया। मैंने ये भी सोचा था कि चलो S23 प्लस को तो यूज़ करके देख लिया 3-4 महीने, अब एक बार सैमसंग S23 अल्ट्रा को एज अ प्राइमरी फ़ोन यूज़ करके देखता हूँ। तीनों फ़ोन्स ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स के साथ आते हैं, तीनों में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है। तो मैंने कहा एक बार S23 अल्ट्रा को भी तो ट्राई करना बनता है। 2023 में अभी तक इस फ़ोन को मैंने ठीक से यूज़ ही नहीं करा एंड S24 अल्ट्रा से इसी बहाने कैमरा कंपैरिजन भी कर लूँगा। वैसे देखना चाहते हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक करना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, बिकॉज मैं करने वाला हूँ वो कंपैरिजन बहुत जल्द। सैमसंग S23 अल्ट्रा, जब से इस फ़ोन को मैंने यूज़ करना स्टार्ट करा, मैंने इनिशियली नोटिस कर लिया था कि ये फ़ोन मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। कुछ 2 से 3 डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं पॉइंट पे आता हूँ कि मैंने क्यों डिसाइड करा कि सैमसंग S23 अल्ट्रा मेरे लिए तो नहीं बना, मेरे यूजेज के अकॉर्डिंग ये फ़ोन मेरे को ठीक नहीं लग रहा एंड मैंने डिसाइड करा कि इसको जस्ट मैं S24 अल्ट्रा से कंपेयर करने के बाद सेल कर दूंगा। इन तीनों फ़ोन्स के स्पेक्स में जो पहला डिफरेंस है वो डिस्प्ले में है। मतलब गलत मत समझना, तीनों ही फ़ोन्स की जो पीक ब्राइटनेस है वो 1750 निट्स है, तीनों ही डिस्प्लेस बहुत ब्राइट है। S23 अल्ट्रा थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा ब्राइट है, वो भी आउटडोर में आप नोटिस करोगे। अदरवाइज S23 प्लस तीनों की डिस्प्ले भी काफ़ी ब्राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फ़र्क है कि S23 और S23 प्लस LTPS टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, लेकिन S23 अल्ट्रा में LTPO 3rd जनरेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करा है। अब सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, S23 अल्ट्रा का जो रिफ्रेश रेट है वो वेरिएबल है, जस्ट लाइक S23 एंड S23 प्लस। लेकिन S23 अल्ट्रा का रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में मूव करता है, डिपेंडिंग कि आप कौन सा कंटेंट उस टाइम पे फ़ोन में वॉच कर रहे हो उसके ऊपर। बट S23 और S23 प्लस में जो लोएस्ट रिफ्रेश रेट है वो 10 हर्ट्ज तक जाता है। दैट मीन्स अगर ऑन पेपर देखें तो S23 अल्ट्रा बैटरी प्रिजर्व करने के लिए, जब आपका फ़ोन आइडल पड़ा होता है या नॉर्मली आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हो, तो ये 1 हर्ट्ज तक जा सकता है, जिससे थोड़ा सा बैटरी बैकअप इंप्रूव हो सकता है। बट प्रैक्टिकली अब बताता हूँ, मेरे यूसेज में S23 प्लस और S23 अल्ट्रा में एज सच कोई बैटरी बैकअप का डिफरेंस मुझे पता ही नहीं चला। आई एम नॉट डिनाइंग कि ये फीचर नहीं दिया, येस LTPO 3rd जनरेशन टेक्नोलॉजी आती है S23 अल्ट्रा में, बट प्रैक्टिकली पता नहीं चलता कि बैटरी इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। S23 प्लस और S23 अल्ट्रा दोनों ही फ़ोन्स में मेरा सिमिलर यूसेज रहा और मुझे जो स्क्रीन ऑन टाइम मिला वो 7 to 8 आवर्स का मिला दोनों ही फ़ोन्स में, तो बैटरी बैकअप का ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। सेकेंड डिफरेंस, इन तीनों फ़ोन्स में काफ़ी लाउड, काफ़ी अच्छे स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा बेस भी फील होता है। लेकिन सैमसंग S23 अल्ट्रा के जो स्टीरियो स्पीकर हैं वो ज़्यादा फुलर फील होते हैं, बेसिकली थोड़े से लाउड है एंड थोड़ा सा आपको बेटर लगेगा, बट वो डिफरेंस बहुत मेजर भी नहीं है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके अलावा S23 प्लस और S23 के स्पीकर्स ऐसा नहीं है कि वो बुरे हैं, वो भी बहुत लाउड है, बहुत अच्छे हैं। जस्ट S23 अल्ट्रा के थोड़े से ज़्यादा लाउड है एंड थोड़ा सा आउटपुट आपको बेटर लगेगा। थर्ड डिफरेंस, सैमसंग S23 अल्ट्रा S Pen के साथ आता है, तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो S Pen यूज़ करते हो देन वेल एंड गुड। मैं S Pen यूज़ ही नहीं करता, मुझे याद भी नहीं मैंने कितने सारे स्मार्टफोन्स यूज़ करे हैं। पहले सैमसंग की नोट सीरीज़ भी यूज़ करी है जिसमें S Pen आता था, बट आई एम नॉट अ पर्सन जो S Pen यूज़ करता हो, तो मेरे लिए फीचर किसी काम का नहीं है। फोर्थ डिफरेंस, तीनों फ़ोन्स में मैंने बताया सेम प्रोसेसर है, GPU इतना केपेबल है कि आप ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स, BGMI, गेंशिन इम्पैक्ट काफ़ी अच्छे से रन कर सकते हो एंड काफ़ी ओवरऑल जो एक्सपीरियंस आपको स्मूथ मिलेगा, कंसिस्टेंट फ्रेम रेट्स मिलेंगे।
डिफरेंस बस इतना है, सैमसंग S23 अल्ट्रा में जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा लार्जर है अगर मैं कंपेयर करूं S23 एंड S23 प्लस से। लेकिन 1.5 से 2 घंटे गेमिंग करने के बाद इन हैंड फील जो तीनों फ़ोन्स की थी, जो फ़ोन वार्म फील हो रहे थे वो ऑलमोस्ट उतने ही हो रहे थे जितना S23 अल्ट्रा होता है। बहुत माइनर सा डिफरेंस ऑब्वियसली हो सकता है बिकॉज लार्जर कूलिंग सिस्टम यूज़ करा है। एंड मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो नॉर्मली 1.5 से 2 घंटे गेमिंग नहीं करता, कभी कभार आधा 1 घंटा गेमिंग कर ली तो कर ली, अदरवाइज इतना नहीं कर पाता मैं। फिफ्थ डिफरेंस है कैमरास में। आई मीन सैमसंग S23 एंड S23 प्लस में एग्जैक्टली सेम कैमरा सेटअप दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद OIS, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है अगेन विद OIS 3x ऑप्टिकल जूम के साथ, एंड 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। सैमसंग S23 अल्ट्रा में जो प्राइमरी सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल की जगह 200 मेगापिक्सल का है विद OIS ऑब्वियसली। 10 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस है विद अगेन 3x ऑप्टिकल जूम। एक 10 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस भी है जिसे आप 10x ऑप्टिकल जूम कर सकते हो, एंड अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस सेम 12 मेगापिक्सल का ही है इसमें भी। अब एक बार जरा ध्यान से बात को समझने की कोशिश करना, जो 1x पे मैंने दोनों फ़ोन से इमेजेस कैप्चर करी है उनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा माइनर है। मतलब मेरे को जूम करके चेक करना पड़ा कि किसकी इमेज ज़्यादा शार्प है, एंड तब भी जो डिफरेंस है वो बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिला, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको इमेजेस जूम करके कैप्चर करना पसंद है, इन दैट केस सैमसंग S23 अल्ट्रा क्लियरली आपके लिए एक बेटर कैमरा फ़ोन होगा। मैं पर्सनली, मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने 10x ऑप्टिकल जूम करके इमेज कब कैप्चर करी थी, बिकॉज मैं ज़्यादा जूम करके इमेजेस कैप्चर नहीं करता हूँ। नॉर्मली कभी कभार 3x ऑप्टिकल जूम पे अगर कोई इमेज कैप्चर करनी हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं नहीं करता। बट येस, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि फ़ोन में टेलीफोटो लेंस ज़रूर होना चाहिए सो दैट मैं अमेजिंग पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर कर पाऊँ, जो मैं S23 प्लस से भी कर सकता हूँ, S23 अल्ट्रा से भी कर सकता हूँ। बट S23 अल्ट्रा एक ऐसा कैमरा फ़ोन है जो मेरे ऐसा ज़्यादा काम का नहीं है, बिकॉज मैं ज़्यादा जूम ही नहीं करता पिक्चर्स को। वीडियो क्वालिटी तीनों फ़ोन्स की बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अगेन माइनर डिफरेंस अगर आप नोटिस कर पाओगे, मैं नहीं कर पा रहा था। 4K पे बहुत शार्प वीडियोस आप इन तीनों फ़ोन से रिकॉर्ड कर सकते हो, चाहे फ्रंट कैमरा हो चाहे रियर कैमरा हो, एंड सेल्फीज भी तीनों फ़ोन से बहुत अच्छी आ जाती हैं। आई होप आप मेरा पॉइंट बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इन टर्म्स ऑफ कैमरा। अब जो भी मैं टास्क परफॉर्म करता हूँ, लेट्स से सैमसंग S23 में या S23 प्लस में, जितना स्मूथली ये दोनों फ़ोन्स वर्क करते हैं उतना ही स्मूथली S23 अल्ट्रा भी मेरा वर्क करता है। तो परफॉर्मेंस में एज सच कोई डिफरेंस मैं नोटिस नहीं कर पाया। स्क्रीन साइज का डिफरेंस, S23 अल्ट्रा 6.8 इंचेस के साथ आता है, बट इसका जो वेट है फ़ोन का वो 234 ग्राम्स है। अगर कंपेयर करूं मैं सैमसंग S23 प्लस से, इसमें 6.6 इंचेस की फ्लैट डिस्प्ले है। मैं पर्सनली फ्लैट डिस्प्ले ज़्यादा प्रेफर करता हूं कंपेयर टू S23 अल्ट्रा कर्व डिस्प्ले। 6.6 इंचेस मेरे लिए एक परफेक्ट साइज है, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि S23 प्लस का जो वेट है वो 196 ग्राम्स है। इन दोनों फ़ोन के वेट में 38 ग्राम्स का डिफरेंस है, एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न एंड मेन रीज़न है जिसकी वजह से जब भी मैं S23 प्लस यूज़ कर रहा था मुझे कभी भी ये फ़ोन हैवी फील नहीं हुआ, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हुआ। एक अच्छी बड़ी डिस्प्ले है 6.6 इंचेस की, फ़ोन का वेट ज़्यादा नहीं है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही अच्छा, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है ये फ़ोन। कभी कभी मेरे को बारकोड स्कैन करके गूगल पे पेमेंट्स करनी है तो एक हाथ से भी मैं इजीली कर लेता हूँ। S23 अल्ट्रा में जब भी मैं कोई पेमेंट करने के लिए जीपे ओपन करता हूँ एंड बारकोड स्कैन करता हूँ, ये फ़ोन एक हाथ से यूज़ करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। डिस्प्ले बड़ी होने की वजह से पता नहीं क्यों मैं उतना कंफर्टेबल इस फ़ोन के साथ नहीं हूँ, एंड इसका वेट भी ज़्यादा है, एंड एक्चुअली में वो डिफरेंस पता चलता है बिकॉज पहले S23 प्लस यूज़ कर रहा था तो ये फ़ोन काफ़ी हैवी फील हो रहा है। अगर मैं 3 महीने पहले की बात करूँ, अब मैं प्राइसिंग की बात करने वाला हूँ बेसिकली, तो 3 महीने पहले S23 अल्ट्रा 1 लाख रुपीज़ का था। ऑफलाइन में सारे ऑफर्स लगा के थोड़ा नेगोशिएट करके ईजिली विजय सेल्स, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल पे 1 लाख का मिल रहा था। आज भी S23 अल्ट्रा 1 लाख का ही है। सैमसंग S23 प्लस 3 महीने पहले नेगोशिएशन करोगे तो 77,000 रुपीज़ का मिल रहा था, बट आज ईजिली नेगोशिएशन के बाद ऑफलाइन में 71 से 72,000 रुपीज़ का मिल जाता है। तो आज जो डिफरेंस है इन दोनों फ़ोन्स में वो 28 से 29,000 रुपीज़ का है। 3 महीने पहले 23,000 रुपीज़ का डिफरेंस था। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही दैट वाई पीपल आर स्पेंडिंग 1 लाख रुपीज़ ऑन सैमसंग S23 अल्ट्रा। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि लोगों को एक फ्लैगशिप फ़ोन चाहिए, बिल्कुल मतलब सबसे महंगा फ़ोन, जिसमें ये जो कैमरा मॉड्यूल का डिज़ाइन है वो उनको देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे भी पर्सनली इसका कैमरा मॉड्यूल का डिज़ाइन S23 प्लस से थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है, बिकॉज अब है तो है डिफरेंस, ठीक है ज़्यादा अच्छा लग रहा है,
बट ये इतना कंफर्टेबल नहीं है और जो फीचर्स इसमें एक्स्ट्रा मिलते हैं वो मेरे किसी काम में नहीं आ रहे डे टू डे यूजेज में। तो मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करूँगा कि मैं एक अनकंफर्टेबल फ़ोन को यूज़ करने के लिए उस पर 28 से 29,000 रुपीज़ आज की डेट में एक्स्ट्रा स्पेंड करूँ एंड S23 अल्ट्रा परचेज कर लूँ। 3 महीने पहले की भी बात करूँ तो 23,000 रुपीज़ भी एक अच्छा खासा अमाउंट है। मैं क्यों स्पेंड करूँ एक्स्ट्रा जबकि वो फीचर्स मेरे काम के नहीं है। आई एम मोर देन हैप्पी विद Samsung S23 Plus। मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिसको क्राउड में शो ऑफ करना है कि मेरे पास एक फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन है, बेस्ट फ़ोन है Samsung की तरफ से। वो सब नहीं है, मेरे को मेरे यूजेज के अकॉर्डिंग फ़ोन लेना है। मेरे को एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो बिल्कुल भी लैग ना हो, स्मूथ चले। One UI मेरे को वैसे ही बहुत पसंद है बट हाथ में कंफर्टेबल फील हो एंड इसका प्राइस भी अगर देखो तो मेरे पैसे भी तो बच रहे हैं। आप कोई भी फ़ोन परचेज़ करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छे फ़ोन्स हैं। S24 अल्ट्रा भी अब जो लॉन्च होने वाला है वो कर्व डिस्प्ले की जगह फ्लैट डिस्प्ले के साथ ही लॉन्च होगा, बट अपनी प्रायोरिटीज़ अपने यूसेज को ध्यान में रख के परचेज़ किया करो। आई अंडरस्टैंड अब हर कोई पर्सन तो नहीं है ना जो S23 से S23 Plus पे स्विच करे फिर S23 अल्ट्रा पे स्विच करे। ये तो मैंने 3-4 महीने करके ये फ़ोन सारे एक्सपीरियंस करके देखे, तो आज मैं डिफरेंस आपको बता पा रहा हूँ। सिर्फ इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। हर बार ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपके नेबर ने Hyundai Creta परचेस करी है तो आपको भी Hyundai Creta ही परचेस करनी है। आई अंडरस्टैंड वो मोस्ट सेलिंग कार है इंडिया की, लेकिन पहले देख तो लो नीचे पार्किंग स्पॉट भी है। क्या पता स्पेस ही इतना ना हो गाड़ी पार्क करने का और गाड़ी बड़ी लेके आ गए और फिर परेशान होते फिर रहे हो। S23 अल्ट्रा बड़ा फ़ोन है यार, वेट भी ज़्यादा है, समझो बात को। तो जो दिल करे वो परचेस करो, बस अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं बहुत जल्द पोको X6 Pro के कैमरा कंपैरिजन वीडियो के साथ आपको मिलता हूँ। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।